आज का जो हमारा विषय है आपने पहले भी सुना है और बहुत बार शायद आप सुन चुके हो, मगर जब भी हम कलाम सुनते हैं तो खुदा ज़रूर इसमें से हमें किसी ना किसी बात को सीखने के लिए हमें ज़रूर फजल देता है। सबने ध्यान से सुनना है। आज का जो हमारा विषय है वो है कि हमने अच्छा बीज बनना है और फल लाना है। किस किस को याद है कि आपको मैं पहले भी सुना चुकी हूँ और कब सुनाया था? क्या किसी को याद है? मैं ये विषय पहले भी सुना चुकी हूँ। कब सुनाया था? पिछले साल सुनाया था, इस तरह बता देती हूँ। क्या आपको याद है? इसीलिए आपको आज दोबारा सुना रहे हैं, क्योंकि आपको पिछले संडे का नहीं याद होता तो पिछले साल का कैसे याद हो सकता है। आपने सबने ध्यान से सुनना है और याद रखना है। अच्छा बीज बनना है, फल लेके आना है। सबसे पहले हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे, उसकी तरफ आप पहले ध्यान दो। अगर आपने इन 3 चीजों को ध्यान नहीं दिया तो आपको कोई बात समझ नहीं आएगी। बीज बोने वाला जो है वो है परमेश्वर के सेवक। कौन है? बीज जो है वो है परमेश्वर का कलाम, वाणी। भूमि जो है वो है इंसान का हृदय, आपका दिल, मेरा दिल जो है वो जमीन है, भूमि है। बीज जो है परमेश्वर का पाक कलाम है, परमेश्वर की वाणी है। अच्छा बीज क्या है? बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर के सेवक। कौन कौन ये 3 चीजों को समझ गया? बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर के सेवक। सब बोलो, बीज सीधे होकर बैठो। बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर का सेवक। और बीज क्या है? और भूमि हृदय रूपी जमीन को कैसे साफ रखना है, एक तो ये सीखना है। क्या सीखना है? अपनी हृदय रूपी, इसको हमने सीखा था पहले भी, अब बाद में पूछ लेना। हृदय रूपी जमीन को कैसे साफ रखना है, एक ये बात सीखेंगे। बीज कैसे उगेगा, एक ये बात सीखेंगे, क्वेश्चन है। भूमि कैसी होनी चाहिए, एक ये बात सीखेंगे। 3 बातों। भूमि क्या है? आपका दिल। आपके दिल की जमीन को कैसे, आपने अपने दिल को कैसे साफ रखना है, मैं सीधा सीधा बता रही हूं। बीज कैसे उगेगा? परमेश्वर का जो पाक कलाम है आपकी जिंदगी में कैसे फल लेके आएगा। भूमि कैसी होनी चाहिए, आपका दिल कैसा होना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, मैं शॉर्टकट में ही थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। पढ़ेंगे हम मैथ्यू चैप्टर 3 एंड 3 वर्स, मत्ती 3 अध्याय उसका 3 वचन। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। उसके नहीं, सॉरी 3 नहीं है, 13 है। 13 का 3 से 9, मत्ती 13 अध्याय उसका 3 से 9 वचन तक हम समझेंगे। इसमें जब हम 3 वचन में देखेंगे कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज बोने वाला कौन है? बोलो बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो जरा। किस किस को समझ आ रही मेरी लैंग्वेज? मेरी बोली समझ आती है तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? बीज बोने वाला, तो फिर एक सेवक कह सकते हैं हम कि बीज बोने निकला। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। 4 वचन में आप देखोगे, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। जब सेवक वहां पर पहुंच गए तो कुछ बीज जो थे कहां गिरे? रास्ते में। रास्ते में जब जा रहे थे तो किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बोते समय, जब खुदा के सेवक वचन सुना रहे थे तो कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिर गए और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। 5 और 6 वचन में हम देखेंगे कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे
जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। 7 वचन में हम देखेंगे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। 8 वचन में हम देखेंगे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुने। 9 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुने। कान किसके पास है? ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करो। सबके पास है। तो आपने सुन लिया होगा। बीज बोने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। बीज परमेश्वर का कलाम है और भूमि इंसान का दिल है। इसी को हम खुदा के कलाम से पढ़ रहे हैं कि एक सेवक खुदा के कलाम को लेकर गया, बोने के लिए गया, और कुछ जो बीज थे वो दिल में ना सीधे नहीं गए, वो कहाँ गिरे? मार्ग के किनारे पर गिर गए और पक्षियों ने आकर उनको खा लिया, खत्म कर दिया। और कुछ बीज जो थे पथरीली जमीन पर गिर गए। आज आपने देखना है कि मेरा जो दिल है वो कैसा है। क्या जब मैं खुदा के कलाम को सुनती हूँ या सुनता हूँ, क्या जो बीज मेरे अंदर डाला जाता मेरे सेवक के जरिए, क्या वो एक अच्छा फल लेके आता है? क्या फलदार होता है कि नहीं होता है? मेरे दिल की जमीन कैसी है? आज सबने अपने अपने ऊपर गौर करना है। अब इसमें जितनी भी लाइनें बताई गई हैं वचन में, हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे कि मार्ग के किनारे बोया गया बीज क्या है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि मार्ग के किनारे बोया गया बीज क्या है। वह बीज जो राह के किनारे गिर पड़ा था। इसका मतलब क्या है? जब कोई खुदा का कलाम सुनता है और उसे समझता नहीं है, जब कोई खुदा के कलाम को सुनता है और समझता नहीं है, तो फिर क्या होता है? शैतान आता है, दुष्ट आता है और आकर उसके मन में जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। शैतान जो है वो कैसे वचन को चुराता है? जब हमारा ध्यान वचन सुनने में नहीं होता, किसी का इधर किसी का उधर। अब आप लोगों का जो ध्यान है, अपने आप को देखो जरा मेरी तरफ है। जब आप स्कूल जाते हो तो आपका टीचर जब पढ़ाता है तो आप किधर को मुंह करके बैठते हो? बताओ राज, आप तो स्कूल भी नहीं गए हैं, फिर भी राज को पता है। अब आप देखो सब, क्या आप सबका ध्यान है मेरी तरफ है कि इधर उधर ध्यान रखा है? जब तक सिखाने वाले की तरफ आपकी आंखें और कान नहीं होंगे ना, तो आपका दिमाग भी नहीं लगेगा। सो अपना ध्यान इधर लगाओ। किन लोगों का बीज जो है किनारे पर गिर जाता है, जो खुदा के कलाम को ध्यान से नहीं सुनते। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या करते हैं? एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो लोग कभी भी वचन को गंभीरता से नहीं सुनते हैं, कभी भी सीरियस होके खुदा के कलाम को नहीं सुनते, कभी ध्यान इधर कभी ध्यान उधर। मोबाइल भी बहुत बड़ा कारण है इसका। हमारे जवान बच्चे घर से मोबाइल लेके आते हैं और कई बच्चों का आजकल ट्रेंड हो गया, बड़ों का भी, कि हम तो मम्मी डैडी को बोलते हैं कि मोबाइल में ही हम बाइबल देखते हैं, इसलिए लेके जाते हैं। तो अगर पहले मोबाइल आया कि खुदा का कलाम आया? बाइबल बनी के मोबाइल बना? बाइबल ना। तो अगर वचन सुनना था मोबाइल पे ही, तो शुरुआत से ही मोबाइल मिलता आपको पहले, ना कि खुदा का कलाम आपके हाथों में। तो समझ कर देखो कि आपको बाइबल में से वचन पढ़ना चाहिए। जब आप बाइबल में से वचन पढ़ोगे ना, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल आप इसको पढ़ोगे। नोटिस करके देखना, जब आप मोबाइल से पढ़ोगे तो आप ऐਵੇਂ ही पढ़ना शुरू कर दोगे, ना आपका ध्यान होगा उसकी तरफ, ना कुछ, ना वास्ता। दूसरे नंबर पे जब आप चर्च में आते हो तो एंटर करते ही गेट में
आपको अपने फोन जो है साइलेंट पे लगाने हैं। कोशिश करो आप सब अपने फोन या तो फिर साइड पे रख दो, या फिर आपने जितना समय खुदा का कलाम सुनना है, इबादत में बैठना, अपने फोन बंद रखने। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम मोबाइल की तरफ अपना ध्यान रखते हैं तो खुदा का जो कलाम है फिर वो कहाँ गिरता है? किनारे पर। दूसरा जो है वो है पथरीली भूमि पर बोया गया बीज। अब देखना है कि पथरीली भूमि क्या है। क्या मेरा दिल पथरीली भूमि तो नहीं है? पहले पॉइंट पे आपने देखना है, क्या जो वचन मेरे सेवकों के द्वारा बोया जाता है क्या वो किनारे पर तो नहीं गिर जाता? क्या शैतान चुरा के तो नहीं ले जाता? सेकंड पॉइंट हमने सीखना है कि मेरे दिल की ज़मीन कैसी है। पथरीली चट्टानी भूमि तो नहीं है। आपका दिल कैसा है? सॉफ्ट है? जब बड़ा सख्त दिल लेकर आप घूम रहे हो। इसका अर्थ है जो व्यक्ति वचन सुनता है उसे आनंद के साथ तत्काल उसी समय ग्रहण भी करता है। कई लोग ना चर्च में जब वचन सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो उसी समय हाँ सिस्टर जी हम बस अब ऐसे ही करना है, उसी टाइम उस बात को मान लेते हैं। आप देखो कि क्या मैंने आज तक उसी समय मैंने ऐसी जब वचन सुना तो मैंने उसको मान लिया और उसके बाद क्या करते हैं, परंतु अपने अंदर उसकी जड़ नहीं जमने देते। उस टाइम तो वादा कर लिया कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, मगर जड़ नहीं बनने देते हैं, परंतु वह थोड़ी ही देर ठहर पाता है। जब तक हम कभी पौधे लगाते हैं और जब पौधा लगाकर हम हटते हैं तो वो मुरझाया रहता है। किसने देखा? मुरझाया रहता है। तो कभी बार हमें अदर पर्सन जहाँ कोई हमारे ऑपोजिट कोई है तो वो हमें पूछे कि ये ऐसे गिरा पड़ा क्यों है, तो हम कहते हैं कि ये सुबह तक या थोड़ी देर तक इसको पानी डालते हैं, फिर ये क्या होगा, ये पहले की तरह हो जाएगा, मगर अभी इसने जड़ नहीं पकड़ी। आपने भी देखना है मेरी दिल रूपी जमीन कैसी है। जब मैं कलाम सुनता हूँ सुनती हूँ, क्या ये जड़ पकड़ता है या नहीं? जब वचन के कारण उस पर कष्ट या जतनाएं आती हैं तो वह जल्दी ही डगमगा जाता है। जो सूरज है वो हमें किस चीज को दिखाता है? मैंने पहले भी बताया आपको, सूरज जो है वो आने वाले कष्टों को, कलेशों को दिखाता है। कभी किसी को सपना आया सूरज का? ये वाला सूरज नहीं, ऊपर वाला सूरज नहीं यार, आपको भी सूरज को ही सूरज का सपना नहीं आया? आ जाता सपना, मगर मैं उस सूरज की बात कर रही हूं जो हमें रोशनी देता है। कई बार वचन सुनने के बाद जहाँ खुदा के साथ साथ चलने पर दुख आ जाए तो इंसान को बचाने की खातिर आप क्या करते हैं? ज्ञानता कारण प्रभु यीशु का इनकार हम कर देते हैं, अपने परमेश्वर का ही हम इनकार कर देते हैं और अपना विश्वास खो बैठते हैं। बड़ी जल्दी बात को मान लेना और अभी जड़ भी नहीं पकड़ी और उखाड़ के फेंक देना। मान लो पौधा लगाया, अभी जड़ भी नहीं पकड़ी है, पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लगाया है, अभी जड़ भी नहीं पकड़ी है और हमने उखाड़ के फेंक दिया। आज अपने अपने दिल रूपी जमीन को देखो, क्या मेरे दिल की जमीन पथरीली तो नहीं है, चट्टानी तो नहीं है? क्या जब वचन बोया जाता है तो क्या जड़ पकड़ता है? जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? क्या मैं मजबूती से उसको पकड़ कर रखता हूँ और मजबूती के साथ क्या मैं उसके मुताबिक अपने जीवन को बसर करता हूँ? हर संडे हम चर्च जाते हैं, हमारे घरों में भी इबादत होती है, कई बार हम दूसरे जगह पे भी इबादत सुनने के लिए, करने के लिए हम चले जाते हैं, तो फिर भी इतना सुनने के बावजूद भी हमारे दिल जो है पत्थर की तरह बने हुए हैं, हमारे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं है। आज अपने अपने दिल को देखना है, क्या मेरा दिल पत्थर जैसा तो नहीं है?
जो बीज मेरे अंदर डाला जाता है, क्या वो जड़ पकड़ता है? क्या आज तक आपको वचन सुनने का, समझने का कोई फायदा हुआ? क्या आपने अपनी जिंदगी में उसको पूरा किया? वैसे कौन कौन है आपके बीच में? आई वॉन्ट आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या जब आप वचन सुनते हो संडे को, क्या कोई ऐसी बात जिसको आज तक, जब से मैं आपके बीच में खड़ी हूं तब से, क्या कोई बात जिसने आज तक आपके दिल में जड़ पकड़ के रखी है, वो बात आपने जब सुनी थी आज भी आपके अंदर कायम है? प्लीज अपना हाथ खड़ा करो अगर कोई ऐसी बात है जिसने जड़ पकड़ ली और आज भी आपके अंदर है। हाथ खड़ा करो अगर कोई बात है। कोई ऐसी बात हो जो आपने यहां से सीखी, सुनी और आज तक आपके अंदर है, आपने उसको छोड़ा नहीं। किसी के अंदर विश्वास हो सकता है। जहां मैंने बोला था पिछले दिनों में कि सुबह जब आप आते हो तो विदाउट ब्रेकफास्ट आपने आना है, चर्च में ही आकर खाना खाना, ये भी बात आप सुनी थी। और भी कई सारी चीजें आप सीखते हो चर्च में। हाँ जी, ये गल मैं जी करता है, मैं रोटी इसलिए आवे करना है, बात करे नहीं करना। सब जॉन के लिए क्लैपिंग करेंगे। इनके अंदर इस बात ने जड़ पकड़ ली कि मैं पहले खुदा की वाणी को, इस रोटी को मैं पहले खाऊंगा और उसके बाद मैं जो शारीरिक रोटी है मैं उसको खाऊंगा। इस बात ने जॉन के अंदर जड़ पकड़ कर रखी। और कोई क्या पकड़ा आपने? ये रोटी चर्च विच ही आके खानी। सूरज ने भी इस बात की जड़ पकड़ के आपने, इन्होंने अंदर रखी कि खाना जो है पहले जीवन की जो रोटी, आत्मा की जो रोटी है, पहले इसको खाना है, उसके बाद शारीरिक खाना जो है वो खाना है। तो सूरज भी विदाउट ब्रेकफास्ट यहाँ पर आते हैं, पहले ये आत्मिक खाना खाते हैं, उसके बाद शारीरिक खाना खाते हैं। तो सूरज के लिए भी सब क्लैपिंग करें, प्रभु इनको आशीष करें, प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी बात हम सीखेंगे, झाड़ियों में बोया गया बीज। झाड़ियों में, झाड़ियां जो है वो किस चीज को दिखाती है? झाड़ियां, हाँ ठीक है ये भी। और झाड़ियां बताओ, संसार। झाड़ियां किसको दिखाती हैं? संसार। तो इसीलिए बोला गया। वैसे आपको समझ आ रही है कलाम की? कुछ बीज जब बोया गया, मान लो आज आपके अंदर बीज बोया जा रहा है कलाम का, मैं आपको कलाम सुना रही हूं इसलिए कि आपके अंदर, हम दुआ भी करते हैं कि प्रभु आज की वाणी हर एक के अंदर 100 गुना फल लेके आए, करते हैं ना। सो आज ये बीज बोया जा रहा है कि आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। पहला हमने बीज के बारे में सीखा कि किनारे पर गिर गया, मतलब ध्यान आपका इधर उधर, शैतान आया चुरा के ले गया। दूसरी चीज, जब वचन सुना तो अपने दिल को सख्त करके रखते हो, कठोर, कि चलो शरह को पूरा करना है, सब्बत का दिन प्रभु का हुक्म है, जाओ। तो आए हैं, कलाम सुन लिया, गीत भजन सुन लिए, अच्छी बात है। अब मानना ना मानना मेरे हाथ में, मेरी मर्जी। तीसरी चीज हमने सीखनी है, झाड़ियों में बोया गया बीज। झाड़ियां मतलब किसको दिखाती? संसार को। कई लोगों की आदत है, खास करके हमारी बहनों की, भाई बेचारे फिर भी चुप करके बैठ जाते हैं। कहीं भी इबादत में चले जाओ, बड़े बड़े सम्मेलनों में, बहनों को चुप कराना बड़ा मुश्किल, बहनों को चुप कराना बड़ा डिफिकल्ट काम है। झाड़ियां का मतलब संसारिक चीजों को दिखाता है।
कई लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आके भी इधर उधर की बातें, चुगलियां, एक दूसरे की निंदा ढूंढते रहते, कौन सी बात करें किसी का दिल दुखाए। ऐसी आदत छोड़ दो। पिछले आतवार आपने सुना था ना, चुगली करनी चुगली सुननी, दोनों ही गुनहगार, दोनों को बराबर सजा मिलनी। तो आप चर्च में आकर इधर उधर की बातें, संसार की बातें करते हो, तो फिर बीज कहाँ जाएगा? झाड़ियों में, झाड़ियों में, कांटों में, मतलब कांटे। बोए गए बीज का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जो वचन को सुनता तो है पर संसार की चिंताएं, कांटे किसको दिखाते हैं? कष्टों को, चिंताओं को। संसार की चिंताएं, कष्ट और धन का लोभ क्या करता है? वचनों को दबा देता है। मान लो आकाश आया चर्च में, तो ध्यान लगा रहे इसका फैक्ट्री की तरफ कि मैं फोरमैन बन गया हूं और आज भी जाता तो ज्यादा दिहाड़ी मिलती, ज्यादा पैसे मिलते, कल एंजॉय करता, अच्छा होता, मुझे जाना चाहिए था। तो धन का लोभ। फिर इसका ध्यान कहाँ लगा है? फैक्ट्री की तरफ, पैसों की तरफ। तो कलाम सुनने की तरफ ध्यान नहीं है तो दब जाएगा। कई लोग हैं चर्च में बैठकर भी चिंताएं, टेंशन, परेशानियां आपको क्या करती हैं? घेर लेती हैं, दबा देती हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं। दिखावटी रूप में दुनिया में वचन बहुत सुनते हैं और दूसरी तरफ ऐशो आराम में भी पड़े रहते हैं। चर्च में आने के लिए बोला जाए तो साधन नहीं था, ये नहीं है, किराया नहीं है, ये बात है, वो बात है। मगर कहीं शादी में जाना हो तो सबसे पहले तैयार। जिस दिन संडे होता है ना, चर्च आना है, उठते ही नहीं हो, सोए हुए हो। मान लो सुबह सुबह जाना शादी में, तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। पहले तो 1-2 बजे तक आप अपनी ड्रेस चूज करोगे कि क्या पहनना। मम्मी आपने क्या पहनना है, पापा आपने क्या पहनना है, बहन आपने क्या पहनना है, कि मैं सबसे अच्छा पहन लूं। नींद ही नहीं आएगी आपको। और उसके बाद पकौड़े, अच्छी अच्छी डिशेस आपको दिखेंगी कि अगर सोया रह गया तो नुकसान बड़ा भारी हो रहा है। तो जल्दी जल्दी आप उठते हो, जल्दी जल्दी उठ के फिर जल्दी जल्दी तैयार। आज टंडारी से गाड़ी यहां पर कितने बजे आएगी माँ? शायद 11 बजे के बाद आएंगे लोग, है ना? 11 बजे के बाद। अगर इन्होंने जाना होता शादी में तो फिर आकाश ने सबको उठा देना था कि जल्दी जल्दी उठो फिर चले। सो अपने आप पर कंट्रोल करो। मैंने बोलते ही रहना है आपको, कभी तो आप अपने आप में सुधार लेके आओगे। आज अपने दिल की जमीन में वचन को जड़ पकड़ने दो, सीख लो। कम से कम जैसे आज 2 भाइयों ने बोला ना कि हम, जब आपने सिस्टर जी बोला था कि पहले ये वाला खाना खाना है, आत्मिक खाना, उसके बाद शरीरी खाना खाना है, तो 2 भाइयों के अंदर जड़ पकड़ गया ये वचन। आज ध्यान से मेरी बात सुनो। आज जो बात जड़ पकड़नी है अंदर, भाई जॉन, भाई सूरज, सब, वो क्या है कि टाइम पे चर्च आना है। कौन कौन कोशिश करेगा? निम्मा ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। सो नेक्स्ट संडे सबने निम्मा को नोटिस करना है कि क्या निम्मा 10 बिफोर 5 मिनट 5 मिनट पहले 10 बजे से निम्मा पहुंचती है। जब पूरे 10 बजे चलो आज कोई बात नहीं। आज किस चीज की जड़ पकड़नी है? पहले तो टाइम पे आने के लिए सबने टाइम पे आना है, सबने। अगर आप 11 बजे आओगे तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हो कि 1 बजे मीटिंग खत्म हो जाए? अपने आप को देखो, मैं कितने बजे आया। ऐसे ही हमारे जब सम्मेलन होते हैं कन्वेंशन में, लोग पहुंचते हैं वहां पर 10 बजे, कि अब खाना लगने ही वाला है तो पहुंच जाते हैं। ठीक है, चल पता लग जाएगा पास्टर को कि आए हैं, खाना खाएंगे, घर पर आएंगे। और बाद में वो लोग बातें बनाते हैं कि बड़ी लेट इबादत खत्म हुई। अब ये बीज भी आपके अंदर डालना है तो क्या
अब वही खाना खाने आए हो कि इस खाने की भी लोड़ है, इसकी भी जरूरत है। तो जब आप खुद इबादत में लेट आते हो तो कैसी उम्मीद, फिर देखो अपने आप को मैं कितने बजे आया, उसके हिसाब से जैसे 1 बजे मीटिंग खत्म होती है तो उसके आगे आगे टाइम जोड़ी जाओ, वहां तक टेंशन नहीं लेनी। जब उसके ऊपर हो जाए तो फिर आपने आके बोलना सिस्टर जी आपने ऐसा नहीं। कभी कभी आप अपने ऊपर भी ध्यान दो, क्या मैं सही हूं? गलत बहुत बार आप भी होते हो, मगर दोष आप अपने सेवकों को दूसरों को देते हो, अपने आप को भी देखना है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं जो संसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में, संसारिक बातों में, धन में, चर्च में आकर भी वही बातें, घर में इबादत है वही बातें, दिखावटी रूप में दुनिया में वचन बहुत सुनते हैं और दूसरी तरफ ऐशो और राम में पड़े रहते हैं। कोई फायदा नहीं वचन सुनने का उनको। संसारिक चीजों और पैसे के लालच में खुदा के कलाम को फलने की बजाय दबा देते हैं, उनके अंदर फल नहीं लेके आता खुदा का कलाम। चौथी बात हम सीखेंगे, अच्छी भूमि पर बोया गया बीज। अब आपने देखना है कि मेरे दिल की जमीन कैसी है। क्या जब बीज बोया जाता तो किनारे पर ही गिर जाता है? क्या मेरे दिल की जमीन पथरीली है? जब आप आते हो चर्च में अपने दिल की जमीन को सॉफ्ट करो। बीज जब जमीन में डाला जाता है तो उसकी मिट्टी जो है उसको सॉफ्ट किया जाता ना, उसकी क्या बोलते हैं उसको, इनको पता होगा। जब बीज बोना है, जैसे कनक उगाई जाती है तो पहले जमीन को साफ करते हैं, उसकी वाई करते हैं, हल लगाते हैं, उसमें साफ करके उसको सॉफ्ट मिट्टी को करके फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर वो सही तरह से उगता है। आपने आज देखना है कि आपके दिल की जो जमीन है, जब कलाम को सुनना शुरू करते हो, अगर आपके दिल में कोई किसी तरह की परेशानी है, कोई आपके अंदर बुरी बात है, जहां कोई व्यभिचार है, जहां कोई ऐसी बातें हैं जिसने अपने दिल को, आपके दिल को चट्टान की तरह बनाया हुआ है, पथरीला बनाया है, क्या आप उसको छोड़कर क्या आपके अपने दिल को कभी सॉफ्ट करते हो? तभी फल उगेगा। झाड़ियों में क्या आप चर्च में भी आकर, जहां खुदा का जब भी आपको कलाम सुनने के लिए मिलता है, क्या आपको अपने जीवन में पूरा होने देते हो कि जहां दुनियादारी के कष्टों में पड़े रहते हो, धन दौलत में, ऐशो आराम में? अब 4th चीज हमने सीखनी है कि अच्छी भूमि पर बोया गया बीज। अच्छी भूमि कौन सी है? आज आपने अच्छी भूमि बनना है। अब ध्यान से सुनना है इस चीज को, इस पॉइंट के ऊपर हम ध्यान देंगे। अच्छी भूमि आपने बनना है। अगर आपके दिल की भूमि सही नहीं है तो आज क्या बनना है? अच्छी भूमि बनना है। अच्छी भूमि क्या है? ये वह लोग हैं जो वचन को ध्यान से सुनते हैं, वह लोग जो वचन को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं और फलवंत होते हैं। देखो जरा अपने अपने दिल की जमीन को, क्या मैं एक अच्छी जमीन हूं? क्या मैं जब भी वचन सुनने का समय मिलता है तो क्या मैं वचन को ध्यान से सुनता हूं, समझता हूं, जिंदगी में पूरा करता हूं और फलवंत होता हूं? अगर ऐसा करते हो तो आपके दिल की जमीन बहुत अच्छी है और आप फलवंत हो। अगर आपकी जिंदगियों में आज तक दुख, कष्ट, परेशानियां, चिंताएं, बोझ हैं तो फिर जो बीज बोया जाता है, आपके दिल की जमीन जो है वो क्या है? पथरीली है, झाड़ियों वाली है और किनारे पर गिर जाता है। अच्छी भूमि पर नहीं बोया जाता। आपके दिल की जमीन अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो ध्यान पूर्वक आप खुदा के कलाम को सुनो, समझो और उसके मुताबिक आप अपनी जिंदगियों को बसर करो, तब आप
फलदार होंगे और फलवंत होंगे। और ये वह प्रभु के लोग हैं जो प्रभु के कलाम को सुनने में उतावले रहते हैं। कुछ लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए उतावले रहते हैं। उनके दिल की ज़मीन जो है बहुत ही अच्छी है। क्यों उतावले रहते हैं? उनको ये होता हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की वाणी को सुने, समझें, उसके मुताबिक चलें और हमारी जिंदगियां फलदार होती जाए। परमेश्वर में बने रहना ही जीवन है, तभी हम फलवंत होंगे। जब आप अपने प्रभु में बने रहोगे तो आप फलदार भी होते जाओगे। अपने अपने हृदय रूपी जमीन को आपने साफ करना है। हमें परमेश्वर के कलाम को गहराई से सुनना चाहिए। अब मैं जो पॉइंट बोलूंगी, 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, आपने ऐसा ही करना है। हमें परमेश्वर के कलाम को गहराई से क्या करना है? सुनना है। और उसको फिर क्या करना है? मानना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, प्रभु में अटल रहना है। कैसी भी परेशानी हो, तभी हम खरे और फलवंत इंसान बन सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम सुनते रहें, पढ़ते रहें, मगर उस पर ना चले। मेन पॉइंट कि हमें खुदा के कलाम को सुनकर, समझकर उसके मुताबिक भी हमने चलना है। तीसरी चीज, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी क्या है? ढाल। ढाल क्या होती है? जो हमें बचाती है। जब हमारे ऊपर वार किया जाता है तो जो चीज हमें बचाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ढाल। तो खुदा का कलाम जो है क्या है? हमारे लिए ढाल है, क्योंकि वही सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अटल मजबूती के साथ हम खड़े रह सकते हैं। अगर आप वचन ही सुनोगे, आज हमारे काफी परिवार हैं जो नहीं आए हैं, उनके अंदर भी खुदा का कलाम जड़ नहीं पकड़ी अभी। अगर पकड़ी होती तो एवरी संडे आपके साथ शेयर किया जाता है कि आपने संडे को इबादत जरूर अटेंड करनी है, मगर अभी तक ये कलाम उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ा। तो इट मीन्स आपके दिल की जमीन अभी सही नहीं है, इसीलिए जो बीज है वो फलदार नहीं हो रहा है। सो वचन जब आप सुनोगे, समझोगे, उसके मुताबिक चलोगे तो वो आपको मजबूती के साथ खड़े रहने में आपकी मदद करेगा। हमने परमेश्वर के वचनों का आदर करना है और खराई से चलना है, तो आप सफल और फलवंत इंसान बन जाओगे। जब अदर पर्सन, दूसरे लोग भी आपको देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि वाकई ये अपने खुदावंद खुदा का आदर करने वाला इंसान है, इज्जत करने वाला इंसान है, इसीलिए ये फलदार है। आपको शैतान पर विजय पानी है, जीतना है। शैतान आप पर जीतने ना पाए, आपको ऐसे इंसान आपको बनना है। अगर शैतान आपको गुमराह कर रहा है कि आप सोए रहो, अभी आपको छोड़ो, आज क्या चर्च जाना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे चले जाना, तो आपने इन चीजों पर फतेहमंद होना है। शैतान को आपने जीतने नहीं देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जो विपत्ति है उसका जो असर है वो नहीं होगा और आप अशिष्ट और फलवंत होते जाओगे। सो आज आपने अपने अपने ऊपर ध्यान देना है और आपने नोटिस करना है कि मेरी दिल रूपी जमीन जो है वो कैसी है। क्या जितना वचन मैंने आज तक सुना है, क्या वो झाड़ियों में गिरता रहा, जब मार्ग के किनारे गिरता रहा, जब पथरीली जमीन पर गिरता रहा, या फिर अच्छी भूमि में जाकर मैं फलवंत हूँ, 100 गुना मैं फलदार हो गया? अगर नहीं तो आज अपने अपने दिल को अपने परमेश्वर के कदमों में रखना है। आज कहना है, आए मेरे खुदावंद खुदा, मेरी जमीन को, मेरे दिल की जमीन को सॉफ्ट कर। आए मेरे प्रभु, मैं जितनी भी शब्द आपकी वाणी के सुनूं, मेरा हृदय सॉफ्ट हो जाए और 100 गुना ये बीज फल लेके आए और मैं खुद भी फ्रूटफुल हो जाऊं और जितने भी लोग मेरे आसपास रहे वो भी फ्रूटफुल होते जाए। ऐसा जीवन आज आपने अपने खुदा से मांगना है। कहना है अपने खुदा से, आए मेरे खुदावंद खुदा,
जितनी भी मुझसे गलतियां हो गई, गुनाह हो गए, आए मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर, और आज के बाद मैं तेरे वचन को केयरफुली सुनूं, बड़े ध्यान से सुनूं, सुनकर मैं खुदा उसके मुताबिक चलूं। ध्यान से सुनने का भी फायदा तब है जब आप उसके मुताबिक चलोगे। जब आप उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो ध्यान से सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। उसके मुताबिक भी चलना है, तब आपकी जिंदगियां फ्रूटफुल होती जाएंगी। अजीजों, अगर आप के अंदर आपके दिल की जमीन को आप सॉफ्ट करोगे, जैसे एक जमीन के अंदर वाई की जाती है, हल बोया जाता है, और पूरे क्या बोलते हैं उसको, काट कटीले जितने भी झाड़ी बूटी होती है उसको निकाला जाता है, सॉफ्ट करके जमीन को साफ करके उसमें बीज बोया जाता है। आज आपने अपना दिल ऐसा बनाना है, तब आप फलदार होते जाओगे। कुछ भी हो जाए, आपने अपने खुदामंद खुदा से मुंह नहीं मोड़ना है, अपने खुदा की तरफ बढ़ते जाना है। जितना भी आप संडे को सुनते हो, सीखते हो, आपके सेवक आपके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। वो आपके लिए खाना तैयार करते हैं कि आपके आगे परोसना है। आप देखो कि आप उस खाने को किस तरीके से खाते हो। कुछ लोगों को खाना खाने की भी तमीज नहीं होती। आज देखना है हम अपने खाने को कैसे खाते हैं। वेस्ट तो नहीं कर देते, अधूरा तो नहीं छोड़ देते, डस्टबिन में तो नहीं डाल देते। हम कैसे हम अपने खाने को खाते हैं जब हमारे सेवक हमारे आगे परोसते हैं। खाने का ढंग आपको नहीं है और बाद में आप अपने सेवकों को दोष देते हैं। सो आज जो भी आपने खुदा के कलाम को सुना है, इसको जड़ पकड़ने देना है अपने दिल में। अपने दिल को कठोर नहीं करना है, अपने दिल को सॉफ्ट करना है। और जितना भी आप किसी भी चर्च में, जितने भी लोग बाद में हमारी वीडियोस भी देखे, तो उन लोगों के आगे भी मेरी गुजारिश है, और आप लोगों के आगे भी मेरी गुजारिश है कि आपके सेवकों के जरिए जो आपके अंदर बीज बोया जाता है, कोशिश करो अच्छी भूमि पर गिरे। आप अच्छी भूमि बनना है, 100 गुना फलदार होना है। आपने एवरी संडे, हर एतवार को आपने चर्च जाना है, और जितना भी समा प्रभु की हजूरी में बैठना है, डरते कांपते हुए बैठना है, चौकसी के साथ कदम रखना है, एक एक शब्द अपनी जिंदगी में उतारना है, पूरा करना है। जब पेरेंट्स पूरा करेंगे तो बच्चे भी उसको देखकर फॉलो करेंगे। जब बच्चे आप करोगे तो कल को आपके बच्चे भी आपके लिए सुख का कारण बनेंगे। सो कोशिश करो कि आप अपने खुदा में बढ़ते जाओ। हर बीज जो भी आपके अंदर बोया जाता है, 100 गुना फलदार होना है आपको। जितना भी आपके सेवक आपके ऊपर मेहनत मुशक्कत करते हैं कि आपको स्वर्ग राज की तैयारी करवाते हैं, स्वर्ग राज के लिए तैयार करते हैं, उस राज को हासिल करने के लिए उस दौड़ में आपने लग जाना है। एक एक वक्त, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। आज मैं सुबह मैंने फोन खोला अपना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली में, एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, 2 उनके बेटे थे, शायद और भी किसी ने देखा हो। एक बेटा 8 साल का था और एक बेटा 8 महीने का था। दोनों हस्बैंड वाइफ एक्टिवा पे जा रहे थे और एक वरना गाड़ी आई और उनके साथ इतनी जोर से टकराई कि बता रहे थे कि 20 किलोमीटर तक, मीटर 20 मीटर तक वो जो एक्टिवा थी ना, वो ऐसे घूमती रही और पति की उसी टाइम डेथ होगी और बड़े बेटे की भी डेथ होगी। और माँ बेटे को जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहां जाके छोटे बेटे की भी डेथ होगी और अब उसकी जो माँ है वेरी क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ज़्यादा बुरी हालात है माँ की भी। और मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ सुबह। मैं उनको जानती नहीं हूँ, मगर मैं सोच रही थी कि मैंने पिछले संडे को भी आपको बताया था, हर इंसान जहाँ पर किराएदार है, जैसे किराएदार किसी घर में रहता है कि मुझे चले जाना थोड़े समय के बाद, इसी तरह हम इस जमीन पर किराएदार हैं।
पता नहीं हमें कब यहाँ से आवाज आ जाए और हमें जाना पड़े, फिर हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मैं उनको देख कर सोच रही थी कि इंसान का कुछ भी नहीं, हमें अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा अपने खुदा से मांगना चाहिए। अपनी हिफाजत मांगो, अपनी तंदुरुस्ती मांगो, अपनी सेहत मांगो। आपका पति घर से जाता है, आप अपने आप को देखो, क्या आप उनके लिए दुआ करते हो? पत्नी जाती है, क्या पति दुआ करता है? बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल में कई बार डेथ होगी बच्चों की, कोई बस के टायर के नीचे आ गया, कभी कुछ हादसा हो गया, कभी कुछ हो गया। क्या आप घर में बैठकर कभी सोचा कि मेरे बच्चे घर से बाहर हैं, स्कूल में गए हैं, मैं दुआ करने वाली बहन हूं, मैं दुआ करने वाला भाई हूं, क्या मैं थोड़ा समय बैठ के अपने बच्चों के लिए दुआ कर लूं? मेरे बच्चे घर से बाहर हैं, जरूरी नहीं है बाहर हम सही हैं, कोई दूसरा भी गलत हो सकता है, कोई पीछे से आके भी हमारे ऊपर वार कर सकता है। क्या आपने कभी अपने परिवार की टेंशन ली? सो मेरे अजीजों, हमेशा अपने प्रभु में बढ़ते जाओ। आपकी रायदार हो इस धरती पर, इस चीज को याद रखो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। इंसान का इस धरती पर जन्म झूठा हो सकता है, मगर मरण जो है वो सच है। किसी का जन्म होना है नहीं होना है हम इसका दावा नहीं कर सकते, मगर हर इंसान को इस धरती को छोड़कर, जिस्म को छोड़कर जाना है, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि जाना ही जाना है। तो क्यों ना हम हर समय तैयार हैं। अपने अपने लिए जरूर दुआ किया करो कि खुदा मेरे पति की हिफाजत कर, पति भी दुआ करे मेरी पत्नी की हिफाजत कर, मेरे बच्चों की हिफाजत कर। आज हर इंसान हर दूसरे इंसान का दुश्मन है। अगर कोई जिंदगी में थोड़ा ऊपर उठ जाता है तो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। मगर प्लीज मैं हाथ जोड़कर बेनती करती हूं, आप सब लोग अपने अपने लिए और एक दूसरे के लिए जरूर दुआ किया करो। खुदा के कलाम में भी लिखा है, जागते रहो और दुआ करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। हो सकता है कि आप जब दुआ करो, कोई कष्ट बाहर किसी आपके परिवार के मेंबर पर आने वाला है, तो खुदा उसी समय आपकी दुआ सुनकर उसको रोक दे। हो सकता है आपने दुआ नहीं करी तो वो कष्ट आ गया आपके ऊपर। जागते रहो मतलब अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ लगा के रखो। बच्चों को माँ बाप की बहुत जरूरत है। जब माँ बाप आपके साथ घर में बैठे होते हैं ना, तो बच्चों को टेंशन नहीं होती। बच्चे भी माँ बाप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं उनका पालन पोषण करता है, विदाउट पेरेंट्स बच्चे अपना पालन पोषण नहीं कर सकते। इसी तरह माँ बाप भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, तो उनको भी अपने बच्चों की बड़ी जरूरत है। सो जरूर अपने परिवार के लिए दुआ किया करो। चर्च जरूर आओ, वक्त बहुत कम है, प्रभु की आमद बहुत नजदीक है। कहीं ऐसा ना हो कोरोना की तरह कोई ऐसा ही कष्ट आ जाए दुनिया में, कोई दुख आ जाए, फिर भाग दौड़ शुरू। तो दुआ किया करो दाऊद की तरह कि आए मेरे खुदावंद खुदा, ये कष्ट मेरे नजदीक नजदीक आ रहा, मुझे बचा दे। जरूर दुआ करो, पता नहीं कैसा कैसा वक्त आने वाला है। सो जरूर इबादत में लगे रहो। जो बच्चे दूर देश में हैं, जैसे मेरा बेटा अभिनेजर भी बाहर है कनाडा, तो मैं उसके लिए भी रो रो कर दुआ करती हूँ कि आए मेरे परमेश्वर, बेशक मेरा बच्चा मेरे से दूर है, मगर मैं विश्वास करती हूँ तेरी नजदीकी में है। अगर आपके बच्चे आपसे दूर है तो उनके लिए भी आपने दुआ करनी है। विश्वास के साथ कहना है, प्रभु आप उसके पास हो, मैं दूर हूं मगर आप पास हो। तो हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ करो। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आएगा।